किया हुआ गाना है और मुझे लगता है कि आप भी इसको मेरे साथ दोहराएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग काफी बोर से महसूस कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड से लग रहा है, थोड़ी आर्ट की जरूरत है। देश में घर औरतें अपमानित हैं, नाशाद हैं। देश में घर दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। जिनका पैदा होना ही अपशकुन है, नापाक है। जिनका पैदा होना ही अपशकुन है, नापाक है। औरतों की जिंदगी ये जिंदगी क्या खाक है। औरतों की जिंदगी ये जिंदगी क्या खाक है। देश में घर औरतें अपमानित है, नाशाद हैं। देश में औरतें अपमानित है, नाशाद है। दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। यही दोस्तों पूरी दुनिया के हालात कहने के लिए तो हम लोग अगर देखें तो पूरी दुनिया में लगभग कितनी आबादी होगी अभी 7 से 8 अरब। और अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो हम 3.5 अरब महिलाएं। लेकिन जरा देखिए पूरी दुनिया में देखिए किसकी चल रही है, कौन आगे जा रहा है, किसके साथ हिंसा हो रही है, कौन भेदभाव का शिकार हो रहा है, कब से, हजारों सालों से। और हजारों सालों से हम महिलाएं हम वंचित रहते आ रहे हैं ये सोच के कि अब बदलेंगे, अब बदलेंगे, अभी बदल जाएंगे, धीरे धीरे बदल जाएंगे। लेकिन एक चीज समझ में आ गया कि हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी बुआ सहती रही लेकिन कुछ बदला नहीं है। इसलिए जरूरी है जो आबादी ने कहा कि तू चुप रह करके जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदला है? तू चुप रहकर, हम चुप रह करके जो चुप रहे, तो क्या ये दुनिया बदली? इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, तो शायद दुनिया ये बदले। अगर हम खासकर वो जो महिलाएं हैं अपनी जिंदगी को थोड़ा पलट के देखें, पैदा होने से पहले देखा जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी सास अक्सर बोला करती थी बेटा होगा, बेटा होगा। मैं कहती थी नहीं बेटी, मुँह से ऐसे मत। सोच के देखिए कि हमारे पैदा होने से पहले ही होता है कि लड़की गलती से ना हो, पहली लड़की तो सवाल ही नहीं होता। क्यों? सोचिए, आने से पहले ही हमारे लिए कोई प्रेम नहीं होता, हमारे लिए कोई सम्मान नहीं होता। पैदा होने से पहले जो हम कहते हैं, अभी बात हो रही थी डिग्निटी की, कौन सी इज्जत है हम महिलाओं की? हमें कोई चाहता ही नहीं कि हम पैदा हो। सोच के देखिए, हमें कोई चाहता ही नहीं कि पैदा हो। और जब पैदा हो गए तो अभी थोड़ा सा फर्क आया है, 21वीं सदी आई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ कुछ जगह पे नाम रखा जाता है सांत्वना, लड़कियों के नाम। सांत्वना का मतलब क्या? इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर, हम पालेंगे। सोच के देखिए कि ये कौन सा है। और जैसे ही पैदा होते हैं लड़कों में देखिए ऐसा लगता है कि क्या हो गया, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का अगर बहुत बड़ा कारण देखें तो लड़कों को एसेट माना जाता है, संपत्ति है। और लड़कियों को क्या माना जाता है? फाइनेंस क्या होता है? रियली हैप्पी। हमें जो है एक तरीके से एक लायबिलिटी माना जाता है। लड़का बड़ा होगा, कमाएगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लड़का बड़ा होगा, पैसा कमाएगा। लड़की क्या होगी? लड़की के लिए हमें दहेज देना होगा। लड़की दूसरे घर की है। और मुझे लगता है कि यही हम बेटियों को पलटने की जरूरत है। कोई कहे ना कहे, जिस दिन इसको हम पलट के रख देंगे और जिस दिन हम इसको साबित कर देंगे, ये जो हमारी इज्जत की धज्जियां जिसको कहते हैं, वो कहाँ उठती है? हमारे घरों में। सबसे पहला भेदभाव कौन करता है हमारे साथ? सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ कौन करता है? ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। जिनको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कौन? हमारे अपने माँ बाप। माने चाहे नहीं माने, सच्चाई तो यही है। सबसे पहला, और इसीलिए जरूरत है कि सबसे पहला प्रश्न हमको किससे उठाना चाहिए? अपने माँ बाप से। मतलब बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैंने अपनी माँ से पूछा था आबादी कि जब आपकी 3 बेटियां थी,
मुझे पैदा करने की जरूरत क्या थी आपको? अयाज आपका एक बेटा तो हो गया, हो सकता है वेटिंग रहा हो, चौथा तो हो गया था, आपको क्या जरूरत? उन्होंने कहा ऐसा कोई अपने माँ बाप से पूछता है क्या? मैंने कहा मैं पूछ रही हूँ। नहीं पूछा लोगों ने तो गलती कर दी, मैं तो पूछ रही हूँ। क्योंकि यह प्रश्न हमको उठाना पूछना पड़ेगा। और अभी बात होती कि लोकतंत्र की सबसे पहली पहचान है प्रश्न पूछना। ये जो चुप्पी होती है वो कभी अच्छे काम की नहीं रही, न वंचितों के लिए, न महिलाओं के लिए, न ट्रांस के लिए, किसी भी वंचित समुदाय के लिए कभी नहीं। तो एक ही तरीका है, तो जिसने जो कर दिया, हम वो अपनी नानी और दादी वाला सीखने वाले नहीं है। हम अपनी माओ की तरह सहने वाली ये पीढ़ी नहीं बने वाले। हम वो है जो हमें बोलेंगे, वो है हम दिल खोल के बोलेंगे। सोच के देखिए, यही बेटियां जब हमारी बड़ी होती हैं तो बोला जाता है धीरे चलो, बोला जाता है सह जाओ, क्या लड़कों की तरह हंसती हो। और लड़कों को बोला जाता है क्या घर में लड़कियों की तरह बैठे हो, बाहर जाओ। ठीक है, लड़का मार पीट के अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, लड़कियां मारी क्या करती हो, नाक कटाओगी कहीं दूसरे घर में जाकर। और यही लड़कियां जब हमारी बेटियां बड़ी होती हैं, खुदा ना खास्ता उनके साथ में रेप होता है, तो मैं कोर्ट में केसेस देखती हूँ, मैं एक वकील भी हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि हमारे एक केस में हमने देखा था जिसमें लगभग सारे एविडेंसेस थे, और जज साहब ने यह कहते हुए केस का एक्विटल कर दिया। एक्विटल का मतलब केस बोला कि ये सिद्ध नहीं हुआ। और क्या कहा कि ये अकेले थी, इसके तो नाखून बड़े बड़े थे, इसने खरोचा क्यों नहीं, ये चिल्लाई क्यों नहीं। और मैं नहीं बोल पाई कि जज साहब हम बेटियों को चिल्लाने की तो आदत नहीं है, हमें तो प्रैक्टिस नहीं कराई जाती चिल्लाने की, हमें तो प्रैक्टिस नहीं कराई जाती खींच लेने की, हमें तो प्रैक्टिस नहीं कराई जाती पीटने की, हमें तो प्रैक्टिस नहीं कराई जाती भागने की। और क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती इसलिए ये है, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं। लेकिन ये बातें कोर्ट में सुनी नहीं जाती, ये बातें इस आधार पे कोर्ट में हमें विक्ट्री नहीं मिलती है। और इसलिए जरूरत है कि हाँ, नाखून बढ़ाने की भी जरूरत है, नाखून को इस्तेमाल करने की भी जरूरत है। मैं हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रही, लेकिन अभी अपने माँ बाप से भी पूछना पड़ेगा, अपने भाई बहनों से भी पूछना पड़ेगा, अपने दोस्तों से भी पूछना पड़ेगा। और जब हमारी टीचर कहे कि तुम्हारी स्कर्ट बिल्कुल घुटने से ऊपर नहीं उठनी चाहिए, तो पूछना चाहिए कि जिसकी नजरें खराब है उनसे कहिए नजरें पलट ले। हमारा शरीर कैसा है पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारा बॉडी ऐसे ही, ऐसे तुम्हारी माँ की भी बॉडी है, ऐसे तुम्हारी बहन की भी बॉडी है। इसको हमें हाइड करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सोच के दिखाइए, देखिए कि कहा जाता है कि पूरी जब किसी भी लड़की के साथ में रेप होता है, बलात्कार होता है, तो क्या बोला जाता है, उसकी क्या चली गई, इज्जत चली गई। जो रेप करता है उसकी इज्जत नहीं जाती, और जिसके साथ हुआ है उसकी इज्जत चली जाती। कौन सा समाज है, कौन सी दुनिया है? इसको पलटेगा कौन, हमें बोलना पड़ेगा। अब इसको हमें पलटना पड़ेगा। कहते हैं बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, लड़की की लड़का, लड़का। सेवा कौन करता है, लड़की। कहते हैं कि पीढ़ी कौन चलाएगा, लड़का। बच्चे कौन पैदा करता है, लड़की। बड़ी गजब की बात है। सोच के देखिए कि काश ऐसा हो पाए आबादी कि पूरी दुनिया की औरतें कहते कि हम 5 साल अब बच्चे नहीं पैदा करेंगे, पूरी दुनिया सिर्फ नीचे कर लेंगे। लेकिन दिक्कत है ये यूनिटी हमारे अंदर नहीं है। हम अपनी जिसको कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचान रहे हैं, हम अपनी यूनिटी नहीं पहचान रहे हैं, हम अपनी समझदारी नहीं पहचान रहे हैं, हम अपनी हिम्मत नहीं बढ़ा रहे हैं। हम उन परंपराओं को ढोए चले जा रहे हैं जो परंपराओं ने कभी न महिलाओं को आगे बढ़ने दिया, न इस दुनिया को आगे बढ़ने दिया। जब तक ये 3.5 अरब आबादी पीछे रहेगी, कोई दुनिया आगे बढ़ने वाली नहीं है, कोई देश आगे बढ़ने वाला नहीं है, कोई परिवार आगे बढ़ने वाला नहीं है, और कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला नहीं है। इसलिए जो कहते हैं कि जिसको कहते हैं एक जरूरत है किस बात की, कि हम बराबरी की बात करें, लेकिन हम किताबों की तरह बराबरी की बात पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। 2-3 चीजें मुझे लगता है जो समझने की जरूरत है, वो बात करके मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगी। कहा जाता है कि महिलाएं जो है बड़ी कमजोर है, उनको एम्पावर करने की जरूरत है। और हम वुमेन एक्टिविस्ट कहते हैं कि हमें एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, हम डिसपावर्ड हुए नहीं। बेसिकली किया गया, गड्ढा खोदा गया और महिलाओं को उसमें डाल दिया। पैदा होते ही सम्मान नहीं मिलना, तुमको कैसे कपड़े पहनने हैं, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कैसे बोलना है, तुम्हारे बाल कैसे होने चाहिए, तुम्हें कौन सी नौकरी करनी चाहिए, तुम्हें कितने बजे घर आ जाना चाहिए, ये पूरा समाज हमें स्थापित करके दे रहा है। और हम भी उसको माने चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद मानने से चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन न भेदभाव बदला और न हिंसा बदली और न महिलाओं का सम्मान आया। तो अगर हमें महिलाओं का सम्मान लाना है तो वो जो गड्ढे में है, हमें ये करना पड़ेगा, हमें एम्पावरमेंट की जरूरत है। ये जो गड्ढे में हमें डाल रहे हो ये बंद करो। और ये गड्ढे में डालने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं जिससे ये गड्ढे भरे, वो 4 चीज़ें हैं।
जिसे समझना पड़ेगा, जिसे हम एम्पावरमेंट के चश्मे से देखें तो वो होता है। नंबर 1, महिलाओं के पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। पढ़ना तो पड़ेगा, बस जो पसंद में आए वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो और ठीक से पढ़ो, तबीयत से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, हमने कानून की पढ़ाई की तो ये साबित करने की कोशिश की बेटा तुम्हें कोई भी कानून भारत का पूछना है, आपको पूछो, हम बैठे हुए हैं, उसकी बारीकी, उसकी सारी चीज़ें, क्रिमिनल, फैमिली सब बताएंगे, और हम कानून बुक नहीं खोले। तो पढ़ो तो ठीक से पढ़ो, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस की नॉलेज सब पढ़ो, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब सीखना पड़ेगा। ये हमें अपने भाई, पिता या पति के भरोसे नहीं रहना, या अपने दोस्त के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, हमें ये मना करना पड़ेगा, ये हमें सीखना पड़ेगा, ये मेहनत हमको करनी पड़ेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें रिसोर्सेज पे अपना अधिकार है, वो अधिकार जताए रखना पड़ेगा। ये नहीं कि संपत्ति मेरे नाम है तो अच्छा पिताजी से पूछ ले कि बताइए क्या करें, भाई से पूछ ले कि जरा बताओ कि इसको क्या करना चाहिए, एक काम करो तुम देखो। मैं ऐसी लोगों को जानती हूँ अपने देश में जो बड़े इन्वेस्टमेंट एजेंसी चलाते हैं, जिन्हें आप म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिनकी तनख्वाहें करीबन 20-20 करोड़ रुपए हैं, लेकिन उनका जो वेल्थ मैनेजमेंट उनका भी पति कर रहा है। तो ये भरोसा खुद से थोड़ा गलती होगी ना, लेकिन खुद से करना पड़ेगा। तो जिसको कहते हैं रिसोर्सेज पे, जिसे कहते हैं संपत्ति पे, जिसे कहते हैं घर पे, जिसे कहते हैं गाड़ी पे, जिसे कहते हैं बैंक में रखे हुए बैलेंस पे, केवल रहने से काम नहीं चलेगा, उस पर कितना खर्च होगा, कब खर्च होगा, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, या मेरी मर्जी। गलती करेंगे ना, कर डालिए गलती, सब गलती करके सीखते हैं, ये हमें अधिपत्य करना पड़ेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, जिसे कहते हैं कि फियरलेसनेस। कितना भी दुनिया में अच्छे कानून बन जाए, कितना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, कितने भी बेहतर कानून हो जाए, कितनी भी चीजें बेहतर, जब तक हिम्मत हम में नहीं आएगी, हम वचिंतों में, हम लेस्बियन औरतों में ये कहना पड़ेगा हम है लेस्बियन, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो गलत है, हमारी पहचान है, हमारी इच्छा है, हमारी जिंदगी है, हमारी लाइफ है, हमारी बॉडी है, हम क्या करेंगे, इसमें मेरा हक है, तब तक कि जब तक हम किसी और के अधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं। तो ये गुरूर जो है अपने अंदर डालना पड़ेगा, और नहीं आए तो रोज शीशे के सामने बैठ के अपने आप को बोलना पड़ेगा कि जो मैं हूँ उससे मैं खुश हूँ, जो मैं हूँ उससे मुझे कोई शर्म नहीं है, जो मैं हूँ वो मेरा अधिकार है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, उसको मुझे बोलने में कोई हक नहीं, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी क्यों न हो जाए, ये हमें करना पड़ेगा। इसके कम में जिसको कहते हैं काम नहीं बनने होगा, और ये हमें आत्मविश्वास पैदा करेगा, और एक आत्मविश्वास हमको जिसको कहते हैं वो आगे नहीं जाएगा। तो साथियों, मुझे जो लगता है कि आने वाला जो समय है वो पिछला अगर हम समय देखें तो बहुत हमने मर्दों के हाथों में दे दिया, मर्दों के हाथों में नहीं, केवल पितृसत्तात्मक सोच के हाथों में दे दिया। ये बंटवारा महिलाओं और पुरुषों का नहीं है, ये बंटवारा माइंडसेट का है। अभी आप सुन रहे थे, मेरा अपना मानना है कि महिलाओं को मून की तरह कर दिया गया, चंद्रमा की तरह। इसको रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से। और ये सूरज कौन है उनकी लाइफ के? मर्द। इसीलिए महिलाएं जो है वो सासें जो है वो पुत्र अपने बेटे की तरफ होगी। ये जो सास बहू की लड़ाई है, ये जो आदि, मैंने अभी हम मुश्किल से 1 हफ्ते पहले पुलिस की काफ़ी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ट्रेनिंग के बाद उनका फोटो खिंचाते हैं, तो एक महिलाएं नहीं, हम पुरुष के पीछे ही ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। इसलिए मैंने बोला नहीं, हमने कहा इसलिए क्योंकि हमारे मनों में यह है कि हम वही सुरक्षित है, क्योंकि रोशनी कौन देगा? पर्दी देगा। ये हमारे दिमागों में डाली हुई चीजें, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास में, पावर उनके पास में है, लॉ की जानकारी उनके पास में है, कॉन्फिडेंस उनके पास में, फियरलेस वो है। रात में हम बीमार पड़ेंगे तो वही लेके जाने की। जिस दिन हमने कहना छोड़ दिया कि साहब हम डॉक्टर के पास खुद चले जाएंगे, तुम घर बैठो, तुम सो, तुम टीवी देखो, आराम करो, हम कर लेंगे। तो मुझे लगता है फिर ये समझ में आएगा कि साहब ये जो पितृसत्ता है ना, ये सबके लिए गड़बड़ है। ये पितृसत्ता माइंडसेट है, जो जितना महिलाओं के भीतर है, पुरुषों के भीतर उतना ही हम महिलाओं के भीतर है। तो हमें अपने अंदर हाथ डालना पड़ेगा और निकाल के इसे बाहर खींच के फेंक देना पड़ेगा। और महिलाओं को महत्वाकांक्षाएं पालने की जरूरत है, सपने पालने की जरूरत है, उस सपने को पूरा करने की बेहद जरूरत है। तो इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि ये जो पीढ़ी है ये चीजें अपने हाथ में लेगी। हम लोग पीछे खड़े हैं, हम लोग कोई जाने वाले नहीं, इतनी जल्दी मरने होने वाले नहीं है। आधी दुनिया तो पलट के ही जाएगी, इससे पहले तो जाने वाले नहीं। 20 साल हुआ है, 15-20 साल ये हम लोग करके जा रहे हैं। मुझे पता है ये पीढ़ी कर लेगी है, इस पीढ़ी में वो दम है, बस पीछे से एक सपोर्ट चाहिए खाती, और वो सपोर्ट हाथ करने के लिए हम तैयार, ये पीछे के लिए नहीं। तो इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि आने वाला समय महिलाओं का है, उस आधी पीढ़ी का है जिसे हजारों लाखों सालों से पीछे किया गया है, और वो एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज बनाएगी। और हम किसी पुरुष से भेदभाव नहीं करेंगे,
हम वो वाले नहीं हैं कि जो मैट्रियार्की चाहते हो। हम इक्वलिटी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम प्राकृतिक न्याय के सपोर्ट वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये होगा और हम सब एकजुट हों इस काम को करने के लिए। तो इस एक 2 लाइन के साथ में, इस विश्वास के साथ में कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो हम सबको तबीयत से उछालना पड़ेगा। थैंक यू।